बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ बेसन वाली रोटी। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बनाएंगे। तो बरसात के मौसम को ज़रूर एंजॉय करें बेसन वाली रोटी घर में तैयार करके। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले बाउल में मैंने एक पाव बेसन लिया है, इसे छान लिया है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, इसे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और ये 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने बारीक चॉप कर ली, ये डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है अनारदाने का, ये डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और 1 बड़े साइज़ के आलू इसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कितनी बारीक कटिंग इसकी की है। बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ की नहीं रखनी, बिल्कुल बारीक कटिंग हमने इसकी करनी है। कि हमें तवे पर इसे पकाना है तो बहुत बारीक साइज़ में रखनी, काटनी, कटिंग करनी इसकी हमने। ये 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और ये 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम ऐड करेंगे इसमें। लिक्विड जो हमारा है ना बेसन का मेज़ा हमने जो बनाना है, तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बस ये नॉर्मल सा हमें बैटर बना कर इसका तैयार करना है। ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी है, कितना हमें मेज़ा इतना परफेक्ट बनकर हमारा तैयार है। ये घर का सादा आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसमें सिर्फ मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप थोड़ा सा नमक डाल के अपने आटे के हिसाब से जितना आपका हो डो तैयार करनी हो उतना ही लेके मैंने बिल्कुल सादा आटा इसका गूंद लिया है। और इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद एक प्लेन रोटी बनाई है, प्लेन रोटी में तवे पे डाल दी है। और ये देखिए जी, कच्ची पक्की सी रोटी हम तैयार करेंगे। इसकी साइड पलट देने के बाद फिर से इसे दूसरी साइड पे पलट के ये हल्का सा इस पर पानी छिड़क देंगे। पानी हम इसलिए लगाएंगे कि पानी के बाद अगर हम इस पर बेसन लगाएं ना तो बेसन जो है रोटी के साथ चिपक जाए, उतरे नहीं हमारा। ये देखिए जी, स्पून के साथ ये मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए भर के। तो इसे हम पूरी रोटी पर फैला देंगे। आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि नीचे से जो रोटी है हमारी वो जले नहीं। ये ब्रश से ना हल्का हल्का ऑयल हम लगा देंगे। ये बेसन हमारा थोड़ा सा पक जाए, साथ चिपक जाए तो रोटी की साइड हम बदल देंगे। देख सकते हैं इससे रोटी में कितना प्यारा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन कलर रखना है हमने। इनके फिर से रोटी एक तैयार की है मैंने, तवे पे डाल देंगे। और ये रोटी हमारी देखिए जी थोड़ी सी पक जाए, इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें रोटी को नहीं पकाना है, बस कच्ची पक्की सी रोटी हमें तैयार करनी है। ये फिर से इस पर पानी लगा देंगे। अब इस पर बेसन रख फैला देंगे, अच्छे से पूरी रोटी पर लगाएंगे। और पानी लगाने से बेसन हमारा माशाल्लाह से अच्छे से चिपक जाता है, कहीं से भी उतरेगा नहीं। ये थोड़ा सा रोटी को हम हिलाएंगे, एक जगह पर नहीं रहने देंगे ताकि रोटी जले नहीं हमारी। ये रोटी बेसन थोड़ा सा पकने लग गया है तो अब इस पर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये रोटी बनकर तैयार हो जाती है। बरसात का मौसम है, कुछ ना कुछ बनाने को दिल करता है। स्नैक्स हो जाएं, पकोड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, तो ये बेसन की रोटी बनाएं, साथ में दही की लस्सी बनाएं, जार हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखिए जी, आंच हमने हल्की रखी है। रोटी को साथ साथ ये हिलाने का, हल्के हाथ से हिलाने का यही मकसद है कि नीचे से जले नहीं। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा नीचे से भी गोल्डन सा कलर आया है, हमारी रोटी जली नहीं है। देखिए जी, बस कितना प्यारा इसमें गोल्डन सा कलर है। बस इसी तरह हमने पका कर उतार लेनी है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर हमने इसे नहीं देना। माशाल्लाह से रोटियां हमारी बनकर तैयार हैं। तो दही के साथ, रायते के साथ सर्व करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।